हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा यहाँ पे टॉपिक होगा वो होगा जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 एमेंडेड अप टू दिसंबर 2020। जी हाँ, ये जो टॉपिक है ये एक टॉपिक दिया गया है आपके JKSSB के सिलेबस में और इसको जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे JK पंचायती राज एक्ट क्या था। 1989 में जो पंचायती राज एक्ट आया था वो ओरिजिनली क्या था, और जो मेन चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है इस टॉपिक में वो होगा जो अमेंडमेंट इसमें हुआ है वो क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि JK पंचायती राज एक्ट 1989 में जो इम्पोर्टेंट बेसिक टर्म्स थी वो क्या थी। आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट जो था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने अडॉप्ट किया था पंचायती राज एक्ट 1989 कब 11 जुलाई 1989 को अडॉप्ट किया गया, और इसको जो फोर्स में लाया गया था वो लाया गया था 30 जून 1997 में बाय जो कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसके ज़रिए इसको जो है लाया गया था फोर्स में। तो इस पंचायती राज एक्ट में फिर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी जो वहाँ पे बोली गई थी कि पंचायती राज एक्ट जो होगा JK का उसमें वो 3 ट्रायल होगा, यानी इसमें 3 ट्रायल्स होंगे। पहला ट्रायल होगा विलेज लेवल पे जिसका नाम होगा हल्का पंचायत। दूसरा ट्रायल जो होगा ट्रायल 2 वो होगा ब्लॉक लेवल पे और उसका नाम जो होगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। और जो तीसरा ट्रायल होगा इसमें थर्ड ट्रायल वो होगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। और यही 3 ट्रायल्स थे और ये जो होगा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये था हल्का पंचायत था, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल था और डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड डेवलपमेंट बोर्ड था। तो इसमें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इसमें थे 15 चैप्टर्स, 6 शेड्यूल्स और 83 सेक्शंस यानी आर्टिकल्स इसमें थे, जो कि इस जो डॉक्यूमेंट था उसमें ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो यहीं पे लिखी गई थी। तो फिर क्या होता है, तो जो अमेंडमेंट अब हमें पढ़ना है, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए थे वो क्या हुए थे, तो वो भी हम देखेंगे कि जो कि ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने 17 अक्टूबर 2020 को बोला है कि अमेंडमेंट करना है पंचायती राज एक्ट जो कि जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें एक अमेंडमेंट करना है। जी हाँ, ये अमेंडमेंट इसलिए किया गया क्योंकि अब जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट था वो स्टेट नहीं था, अब वो जो है यूनियन टेरिटरी बन गई थी। तो वो अमेंडमेंट क्या किया गया वो हम देखेंगे। अमेंडमेंट कुछ इस तरह से किया गया। जी हाँ, यहाँ पे हम अमेंडमेंट की बात करेंगे। जी हाँ, ये जो 3 ट्रायल का सिस्टम था तो इसमें जो हल्का पंचायत था वो एज इट इज़ सेम रहा, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ब्लॉक लेवल पे था वो भी सेम रहा, लेकिन जो ये थर्ड ट्रायल था यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता था उसको चेंज किया गया इस अमेंडमेंट के ज़रिए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी गई और इसको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत जो है वो किस लिए पड़ी। तो आपको बता दें जो कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड होता था उसमें जो मेंबर्स होते थे वो MLA होता था, MP होते थे, DC होते थे और बाकी जो कुछ मेंबर्स होते थे वो इसके मेंबर्स होते थे। तो इनको जो है वो सेलेक्टेड थे, यानी उनके लिए जो है कोई इलेक्शन नहीं होता था, उनको जो है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया जाता था, यानी कोई इलेक्शन नहीं होता था। तो इसके बाद जो इस अमेंडमेंट की वजह से ये हुआ कि इसको जो रिनेम किया गया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड था उसको रिनेम किया गया एज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। और इसको रिनेम करने के साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज़ ये कही गई कि अब इसमें जो है इलेक्शन के ज़रिए जो होगा सिलेक्शन होगी मेम्बर्स की, यानी अब इलेक्टेड नहीं, यानी अब सेलेक्टेड नहीं अब इलेक्टेड मेंबर्स हो गए इसमें। तो क्या प्लानिंग की गई इसमें कि जो कि 20 डिस्ट्रिक्ट्स है जम्मू एंड कश्मीर की यूटी में, तो 20 डिस्ट्रिक्ट्स में 20 DDC यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाए जाएंगे और हर एक DDC में होंगे 14 मेंबर्स, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में होंगे 14 मेंबर, जो कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाएगा उसमें 14 मेंबर्स हो गए। तो जैसा कि 20 डिस्ट्रिक्ट है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में 14 मेंबर्स हो गए, तो टोटल जो ये सीट्स रखी गई है वो
टोटल ये जो सीट्स है यहाँ पे वो आती है 280 सीट्स। तो इसमें क्या किया गया, 278 सीट जो है वो फिल हो गई इलेक्शन की वजह से, और 2 सीट्स को जो है उनको जो है अनफिल्ड रखा गया है और इनको रिजर्व रखा गया है फॉर आज़ाद कश्मीर। जी हाँ, अब क्या हुआ, जो ये बना इलेक्शंस हुए तो इसके बाद जो इसमें रखा गया कि 5 ईयर का टर्म होगा NDDC मेंबर्स का। उसके साथ साथ 4 टाइम्स मीट करेंगे, एक साल में 4 टाइम जो है ये मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, और वंस इन अ क्वार्टर यानी हर 3 मंथों में जो है एक बार ये जो है कमेटी वो मीटिंग करेगी। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, SC ST और वुमेन के लिए रिजर्वेशन रखी गई है इसमें। तो इलेक्शन जो है फर्स्ट टाइम हुए DDC के इलेक्शन, जैसा कि सबको पता ही है, जो ये DDC के इलेक्शन है वो जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट टाइम हुए ड्यू टू दिस अमेंडमेंट। अब क्या हुआ कि ये वोटिंग जो हुई वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए से नहीं हुई, बल्कि बैलेट बॉक्स वोटिंग हुई। 8 फेजेस में चला ये जो है इलेक्शन था, और इलेक्शन जो है 28 नवंबर से लेके 19 दिसंबर 2020 तक चला, और काउंटिंग हुई 22 दिसंबर 2020 को। अब इसमें क्या हुआ, नतीजा क्या निकला इलेक्शन का वो हम देखेंगे। जी हाँ, जो रिज़ल्ट हुआ DDC इलेक्शन का, पहले DDC इलेक्शन में, उसमें जो थी PAGD यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिसमें जो है 5 पार्टीज़ थी। ओरिजिनली उसमें 7 पार्टीज़ थी, लेकिन जब इलेक्शन से पहले जो है फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वॉकआउट किया, फिर 6 पार्टीज़ रह गई थी, और इलेक्शन उन 6 पार्टीज़ ने लड़ा एक साथ ही। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उन 6 पार्टीज़ ने जो है इलेक्शन में पार्ट लिया। तो आपको बता दें, PAGD ने जो है 110 सीट्स जीते, और जो BJP थी उसने 75 सीट्स जीती। तो उसके बाद क्या होता है, 110 सीट जो PAGD की 6 पार्टीज़ ने जीती थी, उसमें जो है JKPC यानी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने लेफ्ट आउट किया ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, यानी 8 सीट जो है गुपकार अलायंस की वो चली गई, और उसके बाद जो उनका टोटल रहा वो रहा 102 सीट्स। और जो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उनने वॉकआउट किया 19 जनवरी 2021 को इस गुपकार डिक्लेरेशन से। जी हाँ, अब क्या हुआ कि ये जो इलेक्शंस हुए ये हो गए, और जो जम्मू में सबसे ज़्यादा सीट जो है वो BJP ने जीती थी, और कश्मीर में सबसे ज़्यादा सीट जो है PAGD ने जीती थी। आपको बता दें, जो ये गुपकार डिक्लेरेशन थी उसमें मेंबर्स की थी। सबसे पहले अब हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि ये गुपकार डिक्लेरेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं ये गुपकार डिक्लेरेशन क्या है, क्यों बनी, और इसमें जो मेंबर्स थे वो क्या, कौन कौन सी पार्टी जो इसके मेंबर्स थे। तो ये गुपकार डिक्लेरेशन क्या थी, जैसा कि आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था कि आर्टिकल 370 चला गया, और स्टेट जो थी वो यूनियन टेरिटरी बन गई। तो अगस्त 2019 5 अगस्त 2019 से पहले ही, कुछ दिन पहले ही ये प्रयास किए जा रहे थे कि क्या होने वाला है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होने वाला है। तो 4 अगस्त को कुछ पार्टीज़ मिलती है, कहाँ पे मिलती है, वो जो श्रीनगर में एक गुपकार रेजिडेंस है फारूक अब्दुल्ला की, वहाँ पे तकरीबन सारी पार्टीज़ एक्सेप्ट BJP जो है वो मिलती है, और उसको नाम दिया गया था फर्स्ट गुपकार डिक्लेरेशन। तो वहाँ पर उन्होंने मिल के ये जो है एजेंडा रखा कि आखिरकार ये जो गवर्नमेंट है वो क्या करने वाली है, और हम किसी भी ऐसे स्टेप को यहाँ पे मंजूर नहीं करेंगे, लाइक आर्टिकल 370 335A को हम यहाँ से नहीं जाने देंगे, या ट्राइफरकेशन जैसा कि ये प्रयास लगाए जा रहे थे। ये माना जा रहा था कि शायद जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है उसको 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया जाएगा। तो इसी के लिए जो है गुपकार डिक्लेरेशन बनी। तो उसके बाद क्या हुआ, 5 अगस्त को जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है वो पार्लियामेंट में डाली गई, और उसके साथ साथ जो है तमाम पार्टीज़ जो कि थी, पार्टी मेंबर्स थे जो जम्मू एंड कश्मीर में थे, उन सब को हाउस अरेस्ट किया गया। तो उसके बाद 5 अगस्त को बिल डाली गई, वहाँ पे वो पास हो गई। 6 अगस्त को जो है लोकसभा में भी वो पास हो गई, और 9 अगस्त को जो है उस बिल को कंसेंट मिला, किसका, प्रेसिडेंट का। तो फिर 31 अगस्त 2019 को जो है 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पास हो गया, फाइनली इन फोर्स आ गया। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो गुपकार डिक्लेरेशन है वो उसके सारे मेंबर जब फिर से आ गए, तो उन्होंने 22 अगस्त 2020 को एक और मीटिंग की। तो इसमें जो थे सिर्फ ये 7 पार्टीज़ थे उस टाइम,
जो कि सेकंड गुपकार डिक्लेरेशन थी, तो वहाँ पे जो है एजेंडा रखा गया कि हम डिफेंड करेंगे जो कि 370 चला गया यहाँ पे, या 35A जो है वो चला गया यहाँ से, तो हम जो है उसको जो है यहाँ पे डिफेंड करेंगे, उसको वापस लाने के लिए जो है लड़ेंगे। तो इसमें 7 पार्टीज़ थी। तो उसके बाद जो है इसी डिक्लेरेशन में कहा गया कि हम जो फ्लैग है रखेंगे वो JNK का फ्लैग रखेंगे, तो जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वॉकआउट किया। फिर रह गई 6 पार्टीज़, तो 6 पार्टीज़ ने इलेक्शन लड़ा, तो इलेक्शन के बाद JKPC भी चली गई। तो फिर अब जो रहे इसमें सिर्फ 5 पार्टीज़ रही, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, या PDP थी, या CPIM CPI थी। तो यही पार्टीज़ थी जो कि फिर इसमें जो रह गई 5 पार्टीज़। तो यही था गुपकार डिक्लेरेशन। तो चलिए अब हम बात करें, फिर से हम बात करेंगे DDC इलेक्शंस की। तो जैसे कि DDC इलेक्शंस हुए, तो DDC इलेक्शन में जो 14 मेंबर्स चुने गए, तो उनमें सिर्फ एक ही को चेयरमैन बनाना था DDC का। तो वो चेयरमैन जो है वो 14 में से एक को ही बनाया गया। तो वो जो 14 मेंबर्स थे उन्होंने आपस में ही जो है डिसाइड किया कि कौन चेयरमैन बनेगा और कौन वाइस चेयरमैन बनेगा। तो वोटिंग जो हुई उसमें जो है 8 आउट ऑफ 14 वोट जो थे वो मिलने चाहिए थे, तभी जाके कोई मेंबर जो है वो चेयरमैन बन सकता था। और जो कोरम था वो 10 मेंबर्स का था, यानी जो ये इलेक्शंस था जो कि आपस में इनको चेयरमैन का इलेक्शन करना था, उसके लिए मिनिमम जो थे 10 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए थे, ताकि जो है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को जो है उसको सेलेक्ट किया जाए। तो ये जो फिर DDC बना जिसमें 14 मेंबर्स थे, जिसमें चेयरमैन था और वाइस चेयरमैन भी था, तो इसको हेड कौन कर रहा था? यानी ये DDC भी तो किसी के अंडर आनी चाहिए ना जो इसको सुपरवाइज करे। तो इसके हेड में थे, इसको जो सुपरवाइज कर रहा था वो था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। जी हाँ, और इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में कौन कौन आता था? MP था, MLA था, हालांकि अभी इस प्रेजेंटली जो है कोई MLA नहीं है फिलहाल यहाँ पे। और जो चेयरमैन था DDC का वो खुद जो था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मेंबर था, और जो चेयरपर्सन था म्यूनसिपल कमेटी का वो भी इसका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जो है मेंबर था, और भी कुछ मेंबर्स थे, और यही जो है सुपरवाइज कर रहे थे DDC को। तो DDC को इन केस MP नहीं होता कभी, जो कि हेड होता है, एक्चुअल चेयरपर्सन कौन होता है फिर इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का? वो होता है MP, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इन केस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट ना हो तो उस वक्त DDC को जो है सुपरवाइज कौन करता है? वो करता है DC, यानी जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का DC होता है वो होता है हेड DDC का। तो DDC जो है फिर बनाती है 5 स्टैंडिंग कमिटीज़। हर DDC में 5 स्टैंडिंग कमिटी जो है बनाई जाएगी, ताकि फिर उस डिस्ट्रिक्ट में जो है वर्क देखी जाए कि क्या क्या करना है, कैसी प्लानिंग करनी है। तो उसके लिए 5 स्टैंडिंग कमिटीज़ बनाई गई हर DDC में। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लास्ट में कि फंक्शन क्या है DDC के, तो फंक्शन है कि DDC जो है वो सुपरवाइज करते हैं किसको? विलेज और ब्लॉक लेवल की कमिटीज़ को, यानी हल्का पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में जो भी काम होते हैं उसको सुपरवाइज करता है DDC। और DDC का एक बाकी जो काम है कि वो प्रिपेयर करता है और अप्रूव करता है प्लान्स कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप कौन से प्लान्स बनने चाहिए, क्या काम होना चाहिए। इसके साथ साथ जो एक्सपेंडिचर होता है वो DDC देखता है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स होती है उनको इम्प्लीमेंट करने का काम भी जो है DDC को दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा, और हमने आज पढ़ा JK पंचायत राज एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ 2020 में वो क्या था और क्यों किया गया। तो ये सब हमें क्लियर हुआ। जो अब इसमें और 2 अमेंडमेंट्स हमें पढ़ने हैं, 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।